का बोलो भगतों, जयकारा गुरड़ी का बोलो भगतों, जयकारा गुरड़ी का। पिता मोक्ष राम अंगने जाई, पिता मोक्ष राम अंगने जाई। माता जय कोर मन हर्षाई, माता जय कोर मन हर्षाई। नाम भगतों निराला गुरड़ी का, नाम भगतों निराला गुरड़ी का बोलो भगतों, जयकारा गुरड़ी का बोलो भगतों, जयकारा गुरड़ी का। धन्य हुई पूरी खास की धरती, धन्य हुई पूरे खास की धरती, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति। गाव भगतों निराला गुरड़ी का, गाव भगतों निराला गुरड़ी का बोलो भगतों, जयकारा गुरड़ी का बोलो भगतों, जयकारा गुरड़ी का। भरी जवानी में संयम धारा, भरी जवानी में संयम धारा। समझा झूठा जग है सारा, समझा झूठा जग है सारा। त्याग भगतों निराला गुरड़ी का, त्याग भगतों निराला गुरड़ी का बोलो भगतों, जयकारा गुरड़ी का बोलो भगतों, जयकारा गुरड़ी का। बोलिए खदरधारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। अनंतकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में प्रतिदिन ज्ञान की बातें, जीवन जीने की बातें सीखने के लिए आते हैं। बंधुओं, भगवान की पाठशाला बड़ी अद्भुत पाठशाला है। यहाँ से सीखा हुआ ज्ञान भले आपको संसारिक डिग्री दे या ना दे, लेकिन ये शर्तिया है कि परलोक में भी आपको एक ऐसी डिग्री देने वाला है जहां आपको सुख ही सुख प्राप्त होंगे। भगवान महावीर स्वामी आपको सुखों की डिग्री देते हैं, क्योंकि जब हमारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, जब हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, जब हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर जीवन में सुख अपने आप ही आ जाएंगे। फिर उन सुखों को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन सुखों को कहीं पहाड़ों पर, कहीं मंदिरों में, कहीं
में, गुफाओं में, कहीं तीर्थों पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सुख खुद ब खुद चलकर आप सभी के पास है। और ऐसे उन सुखों को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में प्रतिदिन आ रहे हैं। आने वाले तो आते हैं, आप सभी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप तो पास की गली के, मोहल्ले के, इसी गांव के रहने वाले हो। आने वालों में जिन्हें इस पाठशाला में एडमिशन मिला, जिन्हें इस पाठशाला में पढ़ने से आनंद की प्राप्ति हुई, ऐसे हमारे भाई नफे सिंह भी प्रतिदिन सोनीपत से आ रहे हैं। सोनीपत से अब आप देखो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, बारिश बादल देखकर पुरखास वाले भाई बहन सोचने लग जाते हैं कोई बारिश आएगी, चलो छोड़ो, प्रवचन की छुट्टी कर देती है। हाँ जी बहनों, ऐसा होता है। लेकिन हमारे भाई छुट्टी नहीं करते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बारिश आएगी तो क्या हो गया, लेकिन पाठशाला की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग अपने बच्चों की छुट्टियां नहीं करते। हाँ जी बहनों, आज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। बच्चा कहे कि बारिश हो रही है तो मुझे स्कूल नहीं जाना, आप क्या कहते हो? अच्छा, स्कूल नहीं जाना? अरे बारिश हो रही है फिर क्या हो गया, चल गाड़ी में बिठाएंगे, छोड़ कर आएंगे। फीसे भर रखे हैं स्कूल के, इतनी महंगी महंगी फीस यूं ही नहीं भरी जाती। अपना सिद्धि तैयार हो ले, कैसे कैसे कह देते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि भगवान महावीर के पाठशाला की छुट्टी कैसे हो जाती है? सिर्फ इसलिए कि ये पाठशाला फ्री में चलती है। अगर इसी पाठशाला के भी पैसे दिए होते तो शायद ज्ञान लेने वालों को ज्ञान की कदर होती, ज्ञान की वैल्यू होती, ज्ञान का मूल्य पता होता। क्योंकि भगवान महावीर की एक एक शिक्षा भी यदि करोड़ों में बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो अनमोल है, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता। हमारे गुरु जी महाराज बताया करते हैं, एक सेठ हुआ करता, राजस्थान का एक बड़ा सेठ हुआ करता। तो हमारा एक शास्त्र है जिसका नाम है भगवती सूत्र, बहुत बड़ा शास्त्र है। उस शास्त्र के कई भाग हैं। उस सेठ के मन में आया भाई भगवती सूत्र पढ़ना है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान सीखना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है। उसके मन में आया भगवती सूत्र सीखना है। सीखे कैसे? आसपास कोई गुरु नहीं कि गुरुओं के पास बैठकर सीख ले। अगर गुरुओं के पास बैठकर भी सीखे तो गुरु ज्यादा से ज्यादा महीना रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 4 महीने रह जाएंगे, उनके बाद तो गुरु को विहार करना है। और वो शास्त्र इतना बड़ा है कि वो लगभग 4 महीनों की वासना भी लगातार चले तो वो पूरा नहीं। लेकिन सेठ के मन में तो भाव आ गया शास्त्र सीखना है। तो पहले यति हुआ करते थे, जैन यति। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं ऐसे ही जैन यति हुआ करते थे। वो जैन मंदिरों में रहा करते थे। उन्हें स्वाध्याय का पूरा ज्ञान होता था, आगमों का भी पूरा ज्ञान होता था। तो उन्होंने एक जैन यति से बात की कि क्या आप मुझे भगवती सूत्र पढ़ा देंगे? मैं आपको भगवान की वाणी का मूल्य बता रही हूं कि इसका मूल्य क्या है। उसने कहा क्या आप मुझे भगवती सूत्र पढ़ा देंगे? अब जैसे पुजारी चढ़ावा लेते हैं, अब आप एक कथा करवाते हैं, जो ये कथावाचक होते हैं तो वो भी एक कथा पे लाखों लाखों रुपए ले लेते। और मेरी तो रोज की कथा फ्री की है, मेरी तो कथा का कोई मोल ही नहीं, मुझे भी फीस रखनी पड़ेगी, तभी लोगों को पता लगेगा कि इतनी महंगी कथा हो रही है, चलो चलते हैं। क्योंकि ये सत्य है, फ्री का कोई मोल, फ्री की चीज का कोई भी महत्व नहीं होता। कहते फ्री की बट रही है, कोई बात नहीं, देखी जाए। लेकिन जहां पर पैसे लगे हुए होते हैं, फिर वो चाहे चीज काम की हो या नहीं हो, उसे इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे उपयोग में लाना पड़ता है। उस समय
कहा भगवती सूत्र पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मैं इस भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी के और उनके जो प्रथम शिष्य हुए गौतम स्वामी, उनके प्रश्नोत्तर है और प्रश्नोत्तरों की संख्या है 36,000 प्रश्न है जो गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर से किए और भगवान महावीर स्वामी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया 36,000। तो यदि कहने लगे भगवती सूत्र पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मैं एक प्रश्न उत्तर का एक सोने की अशर्फी लूंगा, एक सोने की मोहर लूंगा, 1 रुपया भी नहीं, 10 रुपए भी नहीं, 100 रुपए भी नहीं, एक सोने का सिक्का, एक सोने की मोहर लूंगा। तो उस समय सेठ जी जानते हो क्या कहने लगे? सेठ जी कहने लगे बस, कहते महाराज आप मुझे भगवती सूत्र पढ़ाओ, एक सोने की मोहर जब प्रश्न बताओगे तब दूंगा और एक सोने की मोहर जब उत्तर बताओगे तब दूंगा। कि भगवती सूत्र तो अनमोल है, आपने तो कुछ ही सोने की मोहरें मांगी है, तो प्रश्नों की कितनी हो गई 32,000 सोने की मोहरें और उत्तर की कितनी हो गई 32,000, 64,000 स्वर्ण मोहरें उसने भगवती सूत्र पढ़ने की दी और उसके ऊपर अलग से दान दक्षिणा दी। कहने लगे यदि भगवान की वाणी करोड़ों रुपया देकर भी मिल जाए तो भी बोले तो भी सस्ती जानिए, तो भी सस्ती है। बंधुओं मैं जो आपको कहने जा रही हूँ कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कहते भाई पैसे दे रखे हैं जरूर जाना है, लेकिन भगवान की कथा फ्री में होती है, इसलिए हमको लगता है चलो जब मन करेगा चले जाएंगे, आज छुट्टी कर भी लेंगे तो क्या होगा, 4 बात महाराज जी कहेंगे कह देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस दिन छुट्टी हो गई तो ये समझ लेना कि आज मेरे कौन से पाप कर्म का उदय हुआ जो प्रभु मैं आपकी वाणी को सुनने से वंचित रह गया। आज मेरे कौन से पाप कर्म का उदय हुआ जो मैं गुरुओं को देखने से, गुरुओं के दर्शन करने से वंचित रह गया। क्योंकि जीवन में जब पाप कर्म का उदय होता है तभी हमें गुरुओं के दर्शन नहीं मिलते, तभी हमें भगवान महावीर की वाणी नहीं मिलती। इसलिए अपने सौभाग्य को जगाओ और भगवान महावीर की वाणी के प्रति श्रद्धा रखते हुए प्रतिदिन आने का भाव रखो। भगवान महावीर की पाठशाला का 5वां शब्द आप सुन रहे हैं। वर्णमाला का 5वां शब्द है ऊ से उम्र, जो प्रति पल प्रति क्षण घटती जा रही है। बंधुओं हाथ में रखे हुए बालू रेत के समान घटती जा रही है, घड़ी की सुइयों के समान चलती जा रही है और ये घड़ी की सुई सेल खत्म हो जाए तो रुक जाएगा, लेकिन ये समय का पहिया कभी नहीं रुकता। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, समय का पहिया जाए दौड़ा, समय का पहिया जाए दौड़ा, सोच समझ ले वक्त है थोड़ा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। समय का पहिया अपनी गति से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कोई इस संसार में ऐसा शूरवीर योद्धा गुरु धर्म पराक्रमी भगवान भी क्यों ना हो जो इस समय के पहिए को रोक दे? किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं, किसी के भगवान में, किसी के गुरु में, किसी के धर्म में इतनी ताकत नहीं जो इस समय के पहिए को रोक दे। क्योंकि समय की मार तो अच्छों को भी सहनी पड़ती है। इसलिए जो समय हमें मिला है इस नश्वर जीवन से हमें लाभ उठा लेना चाहिए। ये समय पुनः लौट कर आने वाला नहीं है, ये बीती हुई उम्र वापस मिलने वाली नहीं है। जाना तो है ही, सभी को जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर जितनी भी उम्र है, जितनी शेष रह गई है, जितनी गई चली गई।
आधी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, जितनी गई चली गई, लेकिन जो शेष है उसका हमें लाभ उठा लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। जो इस उम्र का लाभ उठा लेता है बंधुओं, वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। लाभ कैसे उठाना है? एक राज्य था, जब उस नगर में किसी भी व्यक्ति को राजा बनाया जाता, सम्राट बनाया जाता, बड़े धूमधाम से बहुत बड़ा आयोजन करते, बहुत बड़ा उत्सव मनाते। जब कोई भी राजा बनता, राजगद्दी पर उसको बिठा देते, वो पूरे राज्य का संचालन करता। लेकिन उस नगर की एक प्रथा थी कि वो राजा 5 साल के बाद उसे राजगद्दी को, उस राजा को छोड़ना पड़ता था। जैसे हमारे यहाँ पर नेताओं का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, लेकिन आप वोट देकर उसको दोबारा भी जिता सकते हैं। लेकिन उस नगर की ये प्रथा नहीं थी। उस नगर की प्रथा थी कि राजा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे 5 साल बाद ये राज्य छोड़कर जाना होगा। और जाना भी कहाँ होता था? उस नगर के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत भयंकर जंगल था, जिसमें जंगली जानवर रहते थे, हिंसक जानवर रहते थे। वहां पर हिंसक पशुओं का आतंक था। और ऐसे उस राजा को जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता था, तो उसे सभी लोग गाजे बाजों के साथ, बैंड बाजे बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए उसे जंगलों में छोड़कर आ जाते थे। और जंगल में सिर्फ और सिर्फ बंधुओं, वहां मौत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं दिया जाता था उसे, यही रहो, कुछ नहीं है यहाँ पर तुम्हारे पास। ऐसे उस नगर की प्रथा थी। अब बेचारा जो भी राजा बनता, 5 साल तो हंसी हंसी बीत जाते, लेकिन 5 साल के बाद की जो जिंदगी होती थी वो बड़ी भयंकर होती थी। कोई भी जीवित नहीं बच पाता था। तो ऐसे में ही एक नए राजा का चुनाव हुआ। एक नया राजा राजगद्दी पर बैठ गया। राजगद्दी पर बैठ तो गया बेचारा, लेकिन उसके तो दिन प्रतिदिन ऐसी हालत हो रही थी, राजसी सुख उसको अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उसे ये ज्ञात था 5 साल बाद मरना तो है, 5 साल बाद मरना तो है। ना कुछ खाता था, सारा दिन इसी उदासी में, इसी चिंता में व्यतीत कर देता था। महलों की छत पर खड़ा हो जाता था और दूर उस भयानक जंगल को देखता रहता था। एक दिन मंत्री ने देखा, बुद्धिमान मंत्री था, उसने कहा, भाई महाराज क्या बात, कहा तो राजा बनने के बाद आपको खुशी होनी चाहिए, भाई इतना बड़ा राज्य आपको मिला, स्वर्ण स्वर्ण आभूषण आपको मिले, इतने शाही ठाट आपको मिले और इतने शाही वस्त्र आपको मिले, सुख सुविधाएं मिली, कहा दिन प्रतिदिन उदास रहते हो, निराश रहते हो, आपका सारे दिन चेहरा उतरा उतरा सा रहता है, ऐसा। राजा कहने लगा, मंत्री भर आपको पता तो है, ये शाही ठाट कितने दिन के, ये सुख कितने दिन का, ये भोजन कितने दिन का, ये वस्त्र, ये आभूषण कितने दिन के? कुछ दिनों की कहानी। एक एक दिन बीत रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, 1 साल व्यतीत हो गया और ऐसे करते करते 4 साल और व्यतीत हो जाएंगे और 5 साल बाद मुझे ये राजगद्दी छोड़कर उस भयंकर भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाएगा और वहां मेरी मौत मुझे बार बार पुकार रही है, वहां मेरी मौत मुझे देख देख कर हंस रही है और मेरी मौत मुझे कहती है, कर ले जितनी मौज मस्ती करनी हो, आना तो तुझे यही है ना। बस मंत्रीवर इसी चिंता में लगा रहता। मंत्री ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, ये चिंता भी दूर कर देंगे आपकी। कहते कैसे हो सकती है? मंत्री कहने लगा, महाराज आपका शासन अभी 4 साल और बाकी है, आप राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में शासन है, आपकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। क्यों ना उस जंगल को ही कटवा दिया जाए, क्यों ना वहां पर एक सुंदर नगर बसा दिया जाए, क्यों ना वहां पर एक सुंदर महल बना दिया जाए, लोगों को वहां पर रहने की प्रेरणा दी जाए, वहां पर एक नगर बस जाएगा, फिर 5 साल बाद आपको जाना आसान हो जाए। राजा कहने लगा, ये बात तो बहुत अच्छी बताई तूने,
बंधुओं, बस फिर क्या था, राजा ने आदेश दिया और आदेश देने के बाद काम शुरू हो गया। और देखते ही देखते उस भयंकर विनाशकारी जंगल में देखते ही देखते एक नगर बस गया, इतना बड़ा महल बस गया और लोग वहां पर रहने लगे। वहां पर अच्छी सुख सुविधाएं हो गई। 5 साल बाद जब उस राजा का कार्यकाल पूरा हुआ, लोग सोच रहे थे बेचारा राजा, किसी को नहीं पता ये राजा ने ये बात, और लोग सोच रहे थे बेचारा राजा अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा। वो जो राजा जाते थे वो तो आंसू बहाते हुए जाते थे, रोते हुए जाते थे, लेकिन ये राजा तो रो ही नहीं रहा। ये राजा तो बड़ा प्रसन्न है, ये राजा तो बड़ा खुश है। भाई क्या बात, इसको अपनी मौत से डर नहीं लगता। लेकिन राजा के आंख में एक आंसू है, बड़ा खुश, बड़ा खुश। जब वो उसको वहां राज्य के बाहर उस जंगल के जगहों पर छोड़ने के लिए गए तो लोग हैरान रह गए, ये क्या, यहाँ पर तो एक हमारे नगर से भी ज्यादा सुंदर नगर बसा हुआ है। और राजा कहने लगा कि देखो, मैं इसलिए नहीं रो रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो भविष्य है वो सुखद है। रोता कौन है? जिसे ये पता हो कि मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। रोएगा तो भाई जिसे ये पता हो कि मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया, मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ किया नहीं, मेरा भविष्य अंधकारमय है। रोता वो है, दुखी वो होता है, लेकिन मुझे पता था मैंने अपने भविष्य के लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं, तो मुझे क्यों रोना, मुझे क्यों परेशान होना, मुझे किस बात की चिंता। और राजा बढ़िया अपना अब पूरी जिंदगी उस नगर में व्यतीत करता है, उन्हीं सुख सुविधाओं को भोगता है जो सुख सुविधाएं उसे उस नगर में मिली हुई थी। बंधुओं, ठीक इसी तरह से हमें जो उम्र मिली है, चाहे वो उम्र 60 साल की, 80 साल की, 90, 100, जितने साल की भी उम्र परमात्मा की कृपा से हमें मिली है, हमें उस उम्र का सदुपयोग कर। ये मत सोचा कि हमारे पास छोटी सी उम्र है, क्या कर लेंगे इसमें, लो जी हमारे तो 60 साल बीत गए, 70 साल के हो गए, अब 30 साल में क्या कर लेंगे। राजा ने 5 साल में कर लिया, अपना भविष्य सुखद बना लिया, 5 साल में अपने भविष्य का इंतजाम कर लिया। और करने वाले अगर उनके संकल्प मजबूत हो, इच्छाएं दृढ़ हो, तो क्या नहीं कर सकते। करने वाले एक दिन में वो सब कुछ कर जाते हैं जो पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाते। गस्सु कुमार मुनि की कथा मैंने आपको सुनाई, जिनके सिर पर अंगारे रखे थे सोमिल ब्राह्मण ने। वो सोमिल ब्राह्मण जब अंगारे रखकर भागा, गस्सु कुमार मुनि ने क्या चिंतन किया, मेरे कर्म है, मेरे कर्मों का फल है, मैं अपने कर्मों की सजा भोग रहा हूं, मैं किससे नफरत करूं, किससे द्वेष करूं, किसके प्रति रोष लेकर आऊं। और बंधुओं, उन्होंने सवेरे संयम लिया था, शाम को ही ये निश्चय, ये चिंतन करते 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 संभाव और समता की साधना के साथ उन्होंने अपने कर्मों का अंत किया और उसी जन्म में एक दिन की साधना में ही मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए। जो काम लंबी लंबी आयु वाले नहीं कर पाते, जो काम इतनी बड़ी बड़ी आयु दीक्षा लिए हो जाती है वो नहीं कर पाते, गस्सु कुमार मुनि ने एक दिन की साधना में वो काम कर दिया। अपने भविष्य को सुखद बनाना आपके और हमारे हाथ में। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं, अगर बच्चा आज नहीं पढ़ेगा महाराज, कल को क्या करेगा, कल को क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कैसे परिवार का भरण पोषण करेगा। आपको चिंता है अपने बच्चों की, लेकिन आप इसके साथ साथ अपनी भी चिंता करना सीखें। हमारा क्या होगा, हमारे को भी तो ये जिंदगी पूरी करके जानी है, हमारी जिंदगी यूं ही व्यर्थ कर जा रही है। बंधुओं, जब तक ये चिंतन जागृत नहीं होगा तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि महापुरुष कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हर धर्म सभा में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, इस नश्वर जीवन का सदुपयोग करो, इस उम्र का प्रयोग करो। सोते सोते जिंदगी बीत गई, खाते खाते जिंदगी बीत गई, घर के काम करते करते जिंदगी बीत गई और बीत जाएगी, जो जिंदगी रह रही है वो भी बीत जाएगी।
कोई ये काम खत्म नहीं होंगे, कोई सोना खत्म नहीं होगा, कोई खाना खत्म नहीं होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा, सब कुछ बराबर चलेगा। लेकिन यदि धर्म नहीं किया तो ये जिंदगी यूं ही समाप्त हो जाएगी। हमें उस राजा की तरह विचार करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष कहते हैं, घड़ी बीती जा रही है, घड़ी बीती जा रही है, दिन रात चलते चलते, दिन रात चलते चलते, समय तू खो रहा है, समय तू खो रहा है, बिन बात चलते चलते, बिन बात चलते फिरते, घड़ी तेरी जा रही है, घड़ी बीती जा रही है, दिन रात चलते चलते, दिन रात चलते चलते, मानव का चोला तेरा मुश्किल से हाथ आया, मानव का चोला तेरा मुश्किल से हाथ आया, यह हीरा लुटाया तूने, यह हीरा लुटाया तूने, बदकाम करते करते, बदकाम करते करते, घड़ी बीती जा रही है, घड़ी बीती जा रही है, दिन रात चलते चलते, दिन रात चलते चलते, घड़ी बीती जा रही है, प्राणों का दीप जलाता तो जिसके सहारे चलता, यह ज्योति जिंदगी की, यह ज्योति जिंदगी की, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, घड़ी बीती जा रही है, घड़ी बीती जा रही है, दिन रात चलते चलते, दिन रात चलते चलते, घड़ी बीती जा रही है, प्रभु वाणी का जो अमृत तूने कभी पिया ना, प्रभु वाणी का जो अमृत तूने कभी पिया ना, पीता तू मद के प्याले, पीता तू मद के प्याले, सरेआम चलते चलते, सरेआम चलते चलते, घड़ी बीती जा रही है, घड़ी बीती जा रही है, दिन रात चलते चलते, दिन रात चलते चलते, घड़ी
बीती जा रही है, माया हुस्न जवानी पानी का बुलबुला है, माया हुस्न जवानी पानी का बुलबुला है। जब आती हवा खिजा की, जब आती हवा खिजा की, मिट जाए हिलते हिलते, मिट जाए हिलते हिलते, जी ये घड़ी बीती जा रही है, घड़ी बीती जा रही है, दिन रात चलते चलते, दिन रात चलते चलते, घड़ी बीती जा रही है, घड़ी बीती जा रही है, बीत रही है। एक एक क्षण, एक एक क्षण, सुबह बीतता है, शाम आ जाती है, रात बीतती है, फिर सुबह आ जाती है। और बंधुओं, इस तरह जिंदगी के ना जाने कितने दिन व्यतीत हो गए, कितने महीने व्यतीत हो गए, कितनी मिनट, कितनी घड़ियां, कितने सेकंड व्यतीत हो गए। हमें तो बस याद रहता है कि हमारी जिंदगी के इतने वर्ष पूरे हो गए। सेकंड मिनट की तो बात दूर की है, हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है हमारी जिंदगी के कितने दिन व्यतीत हो गए। हाँ जी, जानते हो कितने दिन व्यतीत हो गए? दिनों का हिसाब लगाया है कभी? और मैं ये कहूँ, चलो दिन भी बहुत बड़ी चीज है, कितने महीने व्यतीत हो गए जानते हैं? साल पर आ गए, साल पर, कि इतने वर्ष व्यतीत हो गए। और एक दिन वो भी आएगा जब लगेगा अरे इतने युग व्यतीत हो गए हमारी जिंदगी को चलते चलते, क्या कमाया, कितना कमाया, क्या बटोरा अगले जन्म के लिए, क्या बंधुओं हमने वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया है जो हमें अगले जन्म में लेकर जाना है? अगर हमने उसको इकट्ठा नहीं किया, एकत्रित नहीं किया, फिर अगले जन्म में जाने का क्या फायदा होगा? क्या लेकर जाएंगे वहां अपने साथ में? खाली हाथ चले गए तो फिर अगले जन्म में फिर दुखों की चक्की में पीसेंगे, फिर परेशान होंगे, फिर दुखी होंगे। जैसे कोई व्यक्ति बाहर किसी काम से जाता है, या फिर ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति किराएदार है, अब उसके घर में सारा सामान है, अब उसको दूसरा घर बदलना है। जब वो दूसरा घर बदलता है और अपने सामान को पीछे छोड़ जाए, दूसरे घर में चला जाए, हाँ जी, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर उसके पास सामान नहीं होगा, वो क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, कैसे रहेगा? जीवन उपयोगी सामान उसके पास नहीं है, खाली बस कमरे हैं, खाली बस दीवारें हैं, क्या करेगा वो? उसका कोई उसके काम नहीं आएगा। अगर उसके पास सामान है तो वो एक छोटी सी झोपड़ी में भी सुखी है। यदि उसके पास जीवन उपयोगी सामान नहीं है तो कितना भी बड़ा महल हो, खाली दीवारों का वो क्या करेगा? ये तो किराए का मकान है, जो कुछ आपके पास है यहीं पर है। अगर अगले जन्म में ये सामान आप साथ नहीं लेकर गए, अगर कुछ साथ नहीं लेकर गए, तो अगले जन्म में कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, क्या कमाओगे, कैसे जीवन जियोगे? इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। और ये चिंतन सिर्फ आपको भगवान महावीर की पाठशाला में ही मिल सकता है। जो भव्य प्राणी इस चीज का चिंतन करता है बंधुओं, वो एक न एक दिन अपनी आत्मा का कल्याण अवश्य कर लेता है। लेकिन जिन्होंने इस चिंतन को किया, ऐसी वो महासाधिका थी खद्दरधानी दृश्यमी श्री मथुरा देवी जी, जिन्होंने समझ लिया मेरी जिंदगी के इतने दिन बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, अरे जितना जीवन है कम से कम उसका सदुपयोग तो करें। जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि बचपन में बच्चा अपने माता पिता के अधीन होता है, वो कुछ नहीं कर सकता।
अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। बचपना एक ऐसी चीज है जो बड़ों के अधीन होती है और जो बुढ़ापा है वो छोटों के अधीन होता है। अब बुजुर्ग व्यक्ति कुछ भी चाहे वो कहेगा जी बच्चों के अधीन हो गए हैं, बच्चे के खिलाए खाते हैं, बच्चों के सुलाए सोते हैं, बच्चों के कमाए और हमारे गुजारा चलता है। जो बुढ़ापा है वो बच्चों के अधीन है, जो बचपना है वो बड़ों के अधीन है। बीच की जिंदगी रह गई जी जवानी। ये जवानी जो है ना ये स्वाधीन है। यहाँ पर हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं, स्वयं का डिसीजन हमारा डिसीजन होगा हमें जिंदगी कैसे बितानी है, अच्छी बितानी है, बुरी बितानी है, सही मार्ग पर चलकर बितानी है, बुरे मार्ग पर चलकर बितानी है, शराब पीकर बितानी है या फिर धर्म करके बितानी है, ये डिसीजन हमारा है। क्योंकि 18 साल के बच्चे को सरकार भी ये आदेश दे देती है कि अब तुम बालिग हो चुके हो, अब जो तुम निर्णय लेने में समर्थ हो चुके हो, अब तुम बड़े हो चुके हो, अच्छा करो बुरा करो ये निर्णय तुम्हारा। अब तुम्हारे ऊपर माता पिता का भी कोई आदेश अगर आप नहीं मानते तो कोर्ट से आज्ञा ले सकते हो, सरकार ने भी कह दिया, लेकिन कोर्ट से आज्ञा भी ले ली, अब डिसीजन तुम्हारा है। कोर्ट ने तो साइन करने हैं, अब आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो ये कोर्ट ने नहीं देखना। ये देखने वालों से तो आपने माता पिता से तो अपना पल्ला छुड़ा लिया, ये तो माता पिता देख सकते थे। अब आपने कहा हम बड़े हैं हम देखेंगे, देख लो भाई कोर्ट ने साइन कर दिए, आगे की जिंदगी तुम्हारी सुख से बीते चाहे दुख से बीते, ये डिसीजन तुम्हारा। मथुरा देवी जी क्या सोचने लगे, मेरा जो बचपना था माता पिता के अधीन था, उन्होंने मेरा विवाह कर दिया, मैं विधवा हो गई, जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हुआ वो बीत गया, लेकिन अब जो आगे की जिंदगी है अब मैं समझदार हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब आगे की जिंदगी का निर्णय मेरा होगा। मुझे क्या करना है, मुझे अपने जीवन को सफल बनाना है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे इस दुख के संसार में नहीं रहना, मुझे अपने अगले जन्मों की कमाई करनी है, ये डिसीजन मेरा है। और अब इस निर्णय में चाहे कितनी आंधियां आए, चाहे कितने तूफान आए, चाहे कितनी विघ्न आए, कितनी बाधाएं आए, अब मथुरा पीछे नहीं हटे। उन्होंने जब अपनी गुरनी जी से कहा गुरनी जी मेरी आत्मा का कल्याण करो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, तो उस समय गुरनी जी ने उसको शिक्षा देते हुए कहा, गुरनी गंगे जी बोले संकल्प तुम्हारा उत्तम है, संकल्प तुम्हारा उत्तम है, संयम जब तप से बनता ये जीवन सुंदरतम है, ये जीवन सुंदरतम है, जग की मोह माया को तजना हो, जग की मोह माया को तजना काम बड़ा दुश्वारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। जब गुरनी जी ने उस बालिका का संकल्प सुना तो कहने लगे, बालिका तुम दुखों से घबराकर ये बात कह रही हो, लेकिन एक समय आएगा जब जवानी चरम सीमा पर होगी, जब तुम किसी के सुखों को देखोगी तो हो सकता है तुम्हारा मन विचलित हो जाए, संयम जब तप की साधना करना बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है, जगत में इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, लेकिन ये काम आसान नहीं है, संतों की साधना बहुत मुश्किल है, संयम जीवन की आराधना करना बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किल होगी आप समझ सकते हो, तो मैं आपको समझाती हूँ भजन की कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो गुरनी जी महाराज सुनाने लगे, समझाने लगे, और वो कहते हैं, साधना मुनियों की होती बड़ी भारी है, कर न सके संसारी है, साधना मुनियों की होती बड़ी भारी है, कर न सके संसारी है, साधना काया की रक्षा करना काम बड़ा मुश्किल है,
क्या बताया? 6 काया की रक्षा करना, चलना देखकर किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, सोना देखकर प्रतिलेख ना करके कोई जीव ना मर जाए, खाना विवेक से कहीं कोई जीव ना मर जाए। साधु हर क्रिया में बस एक ही चिंतन करता है, मेरे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। वो साधु ही क्या जो अहिंसा ना पाल सके, साधु वही श्रेष्ठ है जो अहिंसामय धर्म का पालन करता है, और अहिंसा का पालन करने के लिए उसे ना जाने कितने कितने परीक्षाओं को, कष्टों को सहना पड़ता है। इसलिए 6 काया की रक्षा करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल साधना है ये। सपने में भी किसी जीव का दिल नहीं दुखाना, मन से, वचन से, काया से लड़ाई हो जाए, कोई कुछ कह दे, कोई झगड़ा कर दे, फिर भी साधु संभाव में रहे, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को कटु वचन नहीं बोलना, काया से भी किसी के प्रति भी ऐसा भाव नहीं रखना हिंसा का। ये साधना बंधुओं, ये समझ लीजिए, मन को वश में करने वाली साधना बहुत मुश्किल है। साधना दया धर्म हितकारी है, कर न सके संसारी है। साधना मुनियों की होती बड़ी भारी है, कर न सके संसारी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना व्रत सबसे दुष्कर है, पार बुझाओ से कर लेना सागर ये दुष्कर है। सबसे बड़ी साधना ब्रह्मचर्य की साधना, ब्रह्मचर्य की साधना को सबसे दुष्कर कहा है। यानी जैसे बहुत बड़ा समुद्र हो और कोई पहलवान, कोई तैराक, कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि मैं इस समुद्र को दोनों भुजाओं से तैर करके पार करूंगा, आसान है जी? ये कहेंगे भाई बीच में डूब जाएगा, आसान नहीं है। भुजाओं से समुद्र को पार करना कोई आसान होता है? कोई नदी नाला हो तो उसको पार कर ले, इतना बड़ा समुद्र, कोसों बड़ा समुद्र कैसे पार करे बंधुओं? लेकिन कोई शूरवीर हो वो उस समुद्र को पार कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना में निखर कर आना बहुत मुश्किल है। साधना रहना सदा ब्रह्मचारी है, कर न सके संसारी है। साधना मुनियों की होती बड़ी भारी है, कर न सके संसारी है। केश लोच हो यात्रा पैदल, गर्मी सर्दी सहना, नहीं ढूंढना सुविधाओं को, मर्यादा में रहना। साधना झुकती दुनिया सारी है, कर न सके संसारी है। और बताया केशलोच करवाना आसान नहीं है मथुरा, और पैदल यात्रा करना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नंगे पैर यात्रा करना, जीवन में चाहे कैसा भी प्रसंग आए सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रा पर ही निर्भर रहना, गर्मियों में गर्मी को सहना, सर्दियों में सर्दी को सहना, और किसी भी तरह की सुविधाओं को नहीं ढूंढना। मथुरा संयम बहुत मुश्किल है, ये साधना बहुत कठिन है। क्या तुम कर पाओगी इन साधनाओं को? मर्यादित जीवन में जी पाओगी? लेकिन इस साधना का परिणाम क्या होता है? चलो सब कुछ सहन कर लिया, क्या परिणाम है? परिणाम क्या है? पूरा संसार चरणों में झुक जाता है। संसार कहाँ झुकता है? अमीर के आगे। हाँ जी, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए यहाँ पर, आप उसके पैर छुओगे? हाँ जी भाई, नमस्कार कर दोगे? हाँ जी, नमस्ते जी। पैर नहीं छुएगा कोई भी, उसके अनिल अंबानी आ जाए, अडानी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई किसी के पैर नहीं छूता। लेकिन सभा में कोई साधु आ जाए, अडानी भी झुक जाएगा, मोदी भी झुक जाएगा। साधना
ये इसका परिणाम यह है, क्योंकि नमस्कार त्याग को किया जाता है, पैसे को नहीं किया जाता। इस साधना का फल है झुकती दुनिया सारी है साधना, मूल्यों की होती बड़ी भारी है, कर सके संसारी है साधना। मथुरा ने सुना, सुनकर कहने लगी, गुरु जी महाराज, क्या कभी सिंह को मेमने का भय होता है? कोई शेर हो, उसके सामने बकरी आ जाए, क्या शेर भयभीत होगा? नहीं होगा। मैं राठौर वंश में जन्मी हूं। राठौर राजपूतों का वंश होता है। राजपूत मरने मिटने को तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर, अपने नियम पर, अपनी मर्यादाओं पर अडिग रहने वाले ये राठी वंश राठौर से चलकर आया बंधुओं। और इस तरह कहने लगे, मैं राठौर वंश में उत्पन्न हुई हूँ और वासना रूपी अग्नि को मैं वैराग्य रूपी जल से शांत करके रहूंगी। जैसे किसी पक्षी के मुंह में सांप का टुकड़ा हो और वो उस सांप के टुकड़े को लेकर आकाश में उड़ रहा हो, अन्य पक्षी क्या करेंगे, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, उस सांप के टुकड़े के ऊपर झपकेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे, उस पक्षी को चोंच मारेंगे, उसको परेशान करेंगे। अगर वो पक्षी समझदार है, उस सांप के टुकड़े को छोड़ दे। अब कोई पक्षी उसे दुखी करेगा, कोई उसे दुखी नहीं करेगा, कोई उसे नहीं सताएगा। उसी प्रकार ये जितना भी धन वैभव है, जो ये संसार है, ये मांस के टुकड़े के समान है। मैं इस समस्त बंधनों को तोड़कर संयम मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ। गुरनी जी ने उनका मनोभाव देखा और कहा, ठीक है, जितने दिन हम यहाँ पर हैं उतने दिन तुम आओ, प्रतिदिन आओ, स्वाध्याय करो, ज्ञान का अर्जन करो, फिर जब हम विहार करेंगे तब तुम हमारे साथ चलना। गुरु आज्ञा मिल गई। मथुरा बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खुशी बहुत थोड़ी है, ये प्रसन्नता बहुत थोड़ी है। मथुरा दौड़ती हुई अपने घर आती है और इस तरह से घर आकर अपने माता पिता को मनाने का प्रयास करती है और वो कहती है कि बस अब तो मुझे गुरुओं के साथ जाना है। और प्रतिदिन अब उसका क्रम हो गया, गुरनी चरणों में रह करे नव तत्वों का ज्ञान लिया, हाँ नव तत्वों का ज्ञान लिया, लोगस की साधना करके निज आत्म का कल्याण किया, निज आत्म का कल्याण किया, मात पिता की आज्ञा लेकर हो, मात पिता की आज्ञा लेकर चलने की करी तैयारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। क्या हुआ, अब तो प्रतिदिन स्थानक में आने लगी, नवतत्वों का ज्ञान सीख लिया, थोपड़े सीख लिए, जो भी साधु जीवन के लिए उपयोगी था। और उनका जो सबसे प्रिय था लोगस, लोगस का पाठ, तीर्थंकर भगवान की स्तुति है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। इसकी साधना बड़ी महान साधना है। बस उन्होंने 24 तीर्थंकरों की भगवान की स्तुति को अपना आधार बनाया कि यही मुझे संकटों का सामना करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। इस तरह से अब वो धीरे धीरे अपने माता पिता से कहने लगी। एक दिन जब वो भी आया कि जब बिहार का समय आया, अपने माता पिता से कहा, मुझे जाना है, अब मुझे गुरु जी महाराज के साथ जाना है। माता ने बहुत समझाया, ऐसे कैसे चली जाओगी तुम, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब जमीन, ये सब खेत खलियान, ये हवेली, ये सब तुम्हारी तो है, अरे तुम्हारे बिना इसका कौन वारिस है। नहीं मथुरा, बताओ तुम्हें यहाँ क्या दुख है। ठीक है तुम्हारा, हम विवाह कर देंगे और भी अच्छे घर परिवार में कर देंगे, लेकिन संसार छोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम समझो इस बात को, दुनिया क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी। अरे दुनिया का काम तो कहना है, अगर दुनिया की सुनने लग गए तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। दुनिया मेरे जीवन का निर्णय लेगी, गांव वाले मेरे जीवन का निर्णय लेंगे। जब मेरे ऊपर ये कष्ट पड़ा, तब कौन गांव का आदमी था जिसने मेरे पति को बचाया।
जब कोई बचा नहीं सकता, जब किसी मरते हुए को रोक नहीं सकता, तो फिर वो मेरे जीवन का निर्णय कैसे ले सकते हैं? किसने उन्हें अधिकार दिया? माता जी, अब मैं संसार में नहीं रह सकती। पिता मोखराम को समझा रही है। पिता की तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या देखा था, क्या हो गया? क्या मैंने अपनी बेटी के लिए सपने संजोए थे, लेकिन कैसा इस सपनों मेरे जीवन में मेरे कर्मों ने कैसा खेल खेला मेरे साथ। आज मेरी बेटी साध्वी बनने की बात कर रही है। आसान नहीं था पिता मोखराम के लिए इतना बड़ा निर्णय लेना, लेकिन फिर भी बेटी की खुशी में हमारी खुशी है। इकलौती बिटिया हो तुम, कैसे अपने से जुदा करे, कैसे अपने से जुदा करे। इस घर की वारिस हो तुम, कैसे इस घर से विदा करे, कैसे इस घर से विदा करे। इस जीवन की खुशियां हो तुम, हो इस जीवन की खुशियां हो तुम, तेरी खुशी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। बंधुओं, लेकिन माता पिता ने अंतिम निर्णय लिया। जब बेटी को आज तक सुखी नहीं कर सके, तो चलो अगर इसको इसमें सुख नजर आता है, तो बेटी की खुशी में हमारी खुशी है। अगर बेटी सुखी है तो हम सुखी है। अगर ये चाहती है गुरुओं के साथ रहना, तो माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर मथुरा को गुरुदेव जी महाराज के साथ चतुर्मास के बाद भेज दिया। मथुरा बहुत खुश, बहुत खुश। उसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे चांद लाकर दे दो, और मेरे पिता ने मुझे चांद दे दिया। उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। वो गुरनी जी महाराज साहब के साथ चली गई। कुछ दिन रही, विचरण करते हुए गुरनी जी का पांची गांव में आना। अध्ययन कर रही थी गुरु चरणों में रहकर। अब उसको संसार के वो सब सुख मिल चुके थे जिसे उसने प्राप्त किया था, जिसे वो पाना चाहती थी। लेकिन बंधुओं, सुख लंबे समय तक नहीं ठहरते। ठीक है, सुख का सूरज उदय होता है, लेकिन कब कोई कर्मों का काला बादल उसके सामने आ जाए और ये सुख का सूर्य फिर से अस्त हो जाए, क्या मथुरा सुखी रह पाएगी? या फिर से अब उसको किन्हीं कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा? और वो परीक्षाएं कौन सी होंगी, सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।